पूरी दुनिया की नजरें चीन पर हैं और वजह है सोना। चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरान हैं। पिछले कई महीनों से चीन का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना खामोशी से भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है। ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, बल्कि इतिहास में सबसे तेजी से सोना जमा करने की होड़ में एक बड़ा मकसद है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्यों चीन को अचानक इतने सोने की ज़रूरत क्यों पान पड़ी है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी रणनीति जो आने वाले सालों में दुनिया में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती है। ये अमेरिकी डॉलर के 70 साल पुराने साम्राज्य को एक सीधी चुनौती है। इस वीडियो में हम चीन के इस रहस्यमयी कदम के पीछे की असली वजह को परत दर परत उजागर करेंगे आपके सामने। हम समझेंगे कि चीन की इस गोल्डन रणनीति का असली मकसद क्या है और इसका हम पर यानी भारत पर और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है बल्कि दुनिया पर राज करने की है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये खरीदारी कितनी बड़ी है। जब हम बात करते हैं कि चीन भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है, तो आखिर कितना है ये। आधिकारिक अगर आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक 2025 के अंत तक चीन के सेंट्रल बैंक के पास लगभग 2306 टन सोना था, जो कुल विदेशी भंडार का 8.5% है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन असली कहानी इन सरकारी नंबरों के पीछे भी है। दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि चीन के पास असल में इससे भी कहीं ज़्यादा सोना हो सकता है। कुछ अनुमानों में यह आंकड़ा 5000 टन तक बताया जा रहा है। ज़रा सोचिए, जितना सोना चीन दुनिया को दिखा रहा है, असली सोना उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो ये अतिरिक्त सोना आ कहाँ से रहा है। चीन की सरकार और उससे जुड़ी कंपनियां बिना किसी को बताए दुनिया भर के बाजारों से सोना खरीदकर अपने भंडारों में, अपने रिजर्व्स में जमा कर रही हैं। 2022 के बाद से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है और इस खरीदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा है। चीन की इसी आक्रामक खरीदारी ने सोने के बाजार में आग लगा दी है। 2025 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ $4000 प्रति औंस से भी ऊपर चली गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सीधे तौर पर चीन की बढ़ती मांग का नतीजा है। इस रणनीति से चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। भले ही आधिकारिक तौर पर अमेरिका लगभग 8133 टन के साथ अब भी पहले नंबर पर है सोना रखने में, लेकिन अगर छिपे हुए सोने की बात करें या उस अनुमान को जोड़कर देखें तो चीन इस फासले को बहुत तेजी से कम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन इस शक्ति का क्या करने वाला है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। चीन की सोने की भूख को समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज को समझना होगा, यानी अमेरिकी डॉलर। डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है। मतलब दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता है और सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखते हैं। ये अमेरिका को एक अनोखी ताकत भी देता है, वो ये कि वो जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसके डॉलर के लेन देन को रोक सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों तक ला सकता है। चीन को अब इसी बात का डर भी सता रहा है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस के लगभग $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को एक झटके में फ्रीज कर दिया। रूस के पास पैसा तो था, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो डॉलर में था। ये घटना चीन के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी था और बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। चीन को ये समझ आ गया कि अगर भविष्य में ताइवान या किसी और मुद्दे पर अमेरिका से उसका टकराव हुआ तो उसके साथ भी यही हो सकता है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में लगा हुआ है। यही चीन की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसी खतरे को कम करने के लिए चीन ने डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है और इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है सोना। सोना एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई भी देश फ्रीज नहीं कर सकता, उस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं होता। वो एक न्यूट्रल और सुरक्षित असेट है।
चीन अब धीरे धीरे अपने अमेरिकी बॉन्ड्स बेच रहा है और उस पैसे से सोना खरीद रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। चीन डॉलर की परछाई से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक किस्मत अपने हाथों से लिखना चाह रहा है, अपने हाथों में लेना चाहता है। डॉलर पर निर्भरता कम करना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा भर है। चीन का मकसद सिर्फ अपना बचाव करना नहीं है, बल्कि हमला करना भी है, और उसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपनी करेंसी युआन। चीन चाहता है कि युआन अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे और खुद एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाए, लेकिन ऐसा करना शायद आसान नहीं होगा। किसी भी करेंसी को दुनिया का भरोसा जीतना पड़ता है, ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो स्थिर है। यहीं पर सोने की भूमिका आती है। इतिहास में दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राएं सोने पर आधारित थीं, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सोने का समर्थन किसी भी करेंसी को वो ताकत और भरोसा देता है जो कागज के नोट कभी नहीं दे सकते। चीन अपनी मुद्रा युआन के साथ ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। भारी मात्रा में सोना जमा करके चीन दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि उसका युआन सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके पीछे ठोस सोने की ताकत भी है। ये दूसरे देशों का युआन में भरोसा बढ़ाने की एक सोची समझी कोशिश है। जब किसी देश को ये पता होता है कि चीन के पास हजारों टन सोना है, तो वो युआन में व्यापार करने में ज़्यादा सहज महसूस करता है। ये सब एक बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। सोने का भंडार बढ़ाना, युआन के व्यापार को आसान बनाना और डिजिटल करेंसी यानी ई युआन को प्रमोट करना, ये सब मिलाकर डॉलर के राज को सीधी चुनौती देते हैं। चीन एक ऐसी समानांतर वित्तीय व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी नींव सोने से रखी जा रही है। चीन की सोने की रणनीति सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, इसका असली मकसद जियोपॉलिटिकल है। ये दुनिया के पावर सेंटर को पश्चिम से पूर्व की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में चीन अकेला नहीं है। उसके साथ ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और अब इस ग्रुप में कई नए देश भी शामिल हो गए हैं। तो इन सब की मिलीभगत समझ लीजिए आप। ब्रिक्स को अक्सर पश्चिमी देशों के दबदबे वाले आर्थिक सिस्टम के एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, और ये सभी देश धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्रिक्स देश मिलकर भारी मात्रा में सोना जमा कर रहे हैं। 2020 से 2025 के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदे गए सोने का बड़ा हिस्सा इन्हीं ब्रिक्स देशों ने लिया है। ये एक संगठित प्रयास की तरह लगता है। ब्रिक्स के मंच पर एक नई साझा मुद्रा बनाने की भी बात चल रही है, जो डॉलर में व्यापार करने की मजबूरी को खत्म कर सके। भले ही ये अभी दूर की बात लगे, एक दूर की कौड़ी की तरह लगे, लेकिन इरादा तो साफ है। ये देश एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां किसी एक देश यानी अमेरिका की दादागिरी ना चले। सोना इस नई वैश्विक व्यवस्था का एक अहम हथियार बन सकता है। जब आपके पास विशाल सोने का भंडार होता है तो आपके बात में वजन आ जाता है। ये आपको आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ एक ढाल दे देता है। चीन समझता है कि 21वीं सदी में आर्थिक शक्ति ही असली सैन्य शक्ति है। तो अब सारे टुकड़ों को जरा एक साथ जोड़कर देखिए। चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब एक ग्रैंड मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी में छिपा हुआ है। पहला कदम डी डॉलराइजेशन। रूस पर लगे प्रतिबंधों से सबक सीखते हुए चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सैंक्शंस प्रूफ बना रहा है। वे डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स पर अपनी निर्भरता कम करके उस पैसे को सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति में डाल रहा है। ये एक रक्षात्मक कदम है अपने खुद के लिहाज से। दूसरा कदम युआन को ग्लोबल बनाना। ये एक आक्रामक कदम है। चीन सिर्फ डॉलर से बचना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जगह लेना चाहता है। सोने का विशाल भंडार युआन को वो भरोसा देगा जिसकी उसे वैश्विक मंच पर डॉलर का मुकाबला करने के लिए जरूरत होगी। तीसरा कदम एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाना। ये सबसे बड़ा दाव है। ब्रिक्स गठबंधन के जरिए चीन एक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक सिस्टम का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है जो पश्चिमी संस्थानों पर निर्भर ना हो। इस नए सिस्टम में सोना व्यापार और विश्वास का आधार बन सकता है। ये पावर सेंटर को वॉशिंगटन से बीजिंग की ओर शिफ्ट करने की एक कोशिश है। संक्षेप में अगर कहें तो चीन की सोने की खरीदारी सिर्फ एक वित्तीय सौदा नहीं है, ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि चीन अब अमेरिकी नेतृत्व वाले नियमों से नहीं खेलेगा, बल्कि अपने नियम खुद बनाएगा। ये डॉलर के राज को खत्म करने और एक ऐसी दुनिया बनाने की लंबी योजना है जहां चीन एक टॉप आर्थिक महाशक्ति हो।
चीन की इस विशाल रणनीति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे छूता नहीं है। सबसे सीधा असर सोने की कीमतों पर है। चीन की भारी मांग ने सोने की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इससे भारत जैसे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। दूसरा, ये भारत की अपनी आर्थिक रणनीति को भी प्रभावित कर रहा है। भारत भी चीन की तरह धीरे धीरे अपने भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। 2025 के अंत तक भारत का कुल सोने का भंडार 880 टन के पार पहुंच गया है और अब ये हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 16% है। लेकिन भारत और चीन की रणनीति में एक बहुत बड़ा अंतर है। चीन की रणनीति आक्रामक और एक व्यवस्था को चुनौती देने वाली है, जबकि भारत की रणनीति ज्यादा संतुलित और रक्षात्मक है। भारत वैश्विक अनिश्चितताओं से खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। असल में 2025 में सोने की अत्यधिक ऊंची कीमतों के कारण आरबीआई ने अपनी खरीद की रफ्तार धीमी कर दी, जो एक सोची समझी रणनीति को दिखाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉलर का साम्राज्य वाकई खत्म हो सकता है? इसे रातों रात बदलना लगभग असंभव है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया एक धीमे जहर की तरह जरूर हो सकती है, जो धीरे धीरे डॉलर की शक्ति को कम कर सकती है। 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोना बढ़ाया, जो एक बड़ा बदलाव दिखाता है। ये दिखाता है कि दुनिया का विश्वास धीरे धीरे डॉलर से हटकर सोने की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन की ये गोल्ड वाली रणनीति सफल होगी, या ये सिर्फ एक महंगा दाव है जो उल्टा भी पड़ सकता है आने वाले समय में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।